अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुल्क भर में कोरोना से अमवात का सिलसिला जारी है। वायरस से मजीद 74 अफराद जाँ बहक हो गए पिछले 24 घंटे में और साथ ही साथ 1563 नए केसेस भी सामने आए हैं। कोरोना के बाइस सबसे ज्यादा सूबा सिंध मुतासिर है, जहां अब तक 2,42,793 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 739 अफराद जान की बाजी हार गए। सिंध के मुख्तलिफ अस्पतालों में इस वक्त 17,807 मरीज जेरे इलाज हैं। कराची में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी वायरस की कमी में सबसे बड़ी रुकावट है। दूसरी जानिब इंसदाद कोरोना वैक्सीन का निजाम फाल कर दिया गया। मुल्क भर में वैक्सीन सेंटर कायम कर दिए गए हैं। हेल्थ वर्कर्स और शहरी 1166 पर मैसेज करके खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन और तस्दीक के बाद शहरी दी गई तारीख पर मुतल्लिका सेंटर आएंगे, जहां उन्हें वैक्सीन लगा दी जाएगी। कोरोना से बचाव के लिए तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को महफूज रहने, समाजी फासला रखने और मास्क के मुस्तकिल इस्तेमाल का मशवरा दिया है। कोरोना खतरनाक लहर के वार जारी। पाकिस्तान में वायरस से मरने वालों की तादाद 11,450 हो गई। मजीद 74 अफराद जान की बाजी हार गए। कोरोना के 1563 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। केसेस की मजमूई तादाद 5,37,477 तक जा पहुंची। कोरोना के सबसे ज्यादा सिंध में 2,42,793 केसेस रिपोर्ट हुए। सिंध हुकूमत के एदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1183 नमूनों की जांच की गई और 739 नए केसेस सामने आए। सिर्फ सिंध में एक रोज के दौरान कोरोना में मुब्तला 25 अफराद जान की बाजी हार गए। सिंध में कोविड के बाइस होने वाली अमवात की तादाद 3,925 हो चुकी है। सिंध के मुख्तलिफ अस्पतालों में इस वक्त 17,807 मरीज जेर इलाज हैं, जिनमें से 814 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। 89 मरीज वेंटिलेटर पर है। कराची में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी वायरस की कमी में सबसे बड़ी रुकावट है। कोरोना के तदारुक के लिए हुकूमती सतह पर भी इकदाम जारी हैं। कोरोना वैक्सीन का मरहला शुरू करने के लिए NCOC ने जामिया प्लान तरतीब दे दिया है। NCOC के मुताबिक नेशनल इम्यूनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम कौमी सतह पर कौमी वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन सेल के जरिए चलाया जाएगा। निम्स का निजाम डिजिटल है, जिसमें इंसानी अमल दखल बहुत महदूद है। फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स समेत शहरी 1166 पर SMS पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजेंगे। सिस्टम तस्दीक के बाद पिन कोड भेजा जाएगा। रजिस्ट्रेशन और तस्दीक के बाद शहरी दी गई तारीख पर मुतालिका सेंटर आएंगे। इंतजामिया शनाख्ती कार्ड और पिन कोड की तस्दीक करने के बाद वैक्सीन लगाएगी। निम्स निजाम के तहत वैक्सीन लगवाने वाले शहरी का डेटा भी महफूज रहेगा। सिंध की सूरत हाल आपने जानी। कोरोना की अब तक की जो तबाहकारियां हैं, उसमें सिंध ज़ाहिर है कि सबसे बहुत बड़ी पॉपुलेशन है पंजाब के बाद सूबा सिंध की, और हम देख रहे हैं कि सिंध ने बहुत बुरी तरीके से ये वायरस जो है ये स्प्रेड किया। आज के प्रोग्राम में इसको मजीद फोकस करेंगे और अपने पैनल से आपका तारुफ कराता चलूँ। डॉक्टर नदीम आलम, अब्बासी शहीद अस्पताल से आपका ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने का। डॉक्टर साकिब अंसारी, माहिर अमराज खून, भी इस वक्त हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है। डॉक्टर साहब आपका भी शुक्रिया। और डॉक्टर युमना, जिनका ताल्लुक यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन से है, वो भी आज के इस पैनल में शामिल हैं। और हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट कामरान शेख भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूं कि इस वक्त आप क्या देख रहे हैं? एक जो परसेप्शन था कि कोरोना कुछ नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन अब जो केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं और जानने वाले लोगों में अमवात का सिलसिला और इससे मुतासिर होने का सिलसिला जारी है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि अवाम इसको सीरियस नहीं ले रही, किसी भी लेवल पे इसको सीरियस नहीं लिया जा रहा। क्या देखते हैं आप जब आप बाहर निकलते हैं और जब आप इसके ऊपर कोई रिपोर्ट वगैरह तैयार करते हैं? देखिए इमरान साहब, पहले मरहले में जब कोविड-19 की वबा आई तो उस दौरान सख्ती की गई, लॉकडाउन किया गया, तो ये देखने में आया कि लोग शहरी इस पर अमल भी कर रहे थे और कानून नाफिज करने वाले इदारे बाकायदा सड़कों पर मौजूद इन पर अमल दरामद करा रहे थे। लेकिन जो लॉकडाउन खत्म हुआ तो उसके बाद कोविड के केसेस बढ़ने शुरू हुए। अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ताजा तरीन इस वक्त आदाद शुमार जो है 24 घंटों में 1954 नमूने टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 890 केसेस मुस्बत आए हैं। तो इन मुस्बत केसेस की तादाद यानी 80% से ज्यादा है। इसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अवामी मकामात पर जो SOP के खिलाफ वर्जी हो रही है वो कोरोना वायरस में केसेस में इजाफे का सबब बन रही है। इसी तरह अब तक मजमूई तौर पर अगर सुबह सिंध की बात की जाए तो 2,43,682 मुस्बत केसेस सामने आ चुके हैं। दोबारा बताइएगा, जरा दोबारा बताइएगा।
सूबे में अब तक जो मुस्बत केसेस की तादाद है ताजा तरीन एदाद शुमार के मुताबिक 2,43,682 है। और इसके साथ गुज़िश्ता 24 घंटों में 32 मरीज मजीद इंतकाल कर गए, जिसके बाद मजमूई तौर पर अमवात की तादाद 3,957 हो चुकी है और 17,688 मरीज इस वक्त जेर इलाज हैं। और अगर केसेस को देखा जाए तो 890 मुस्बत केसेस में से 601 केसेस ताल्लुक कराची से, यानी सबसे ज्यादा। कामरान आप हमारे साथ ही मौजूद हैं इस वक्त, जरा अपने पैनल की तरफ आते हैं। डॉक्टर नदीम, डॉक्टर साकिब अंसारी और डॉक्टर यमुना। डॉक्टर नदीम, आपकी तरफ में आता हूं। ये जिस तरीके से फर्स्ट वेव के बाद रिलैक्सेशन हुई थी, सेकंड वेव में हम देख रहे हैं कि सर्दियों के मौसम में बहुत ज्यादा केसेस की तादाद बुरी तरीके से बढ़ रही है, लेकिन अभी भी आवाम उसको उतना सीरियस नहीं ले रही। हॉस्पिटल्स का क्या इस वक्त सूरत हाल है? कितने केसेस आ रहे हैं और किस तरीके से आप लोग निपट रहे हैं? जिस तरह से केसेस और ग्रेजुअली ये सेकंड वेव जो आई है और इसमें नंबर ऑफ पेशेंट्स डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं और पैरामेडिकल स्टाफ हो, डॉक्टर्स हो, वो अपनी सर्विसेज तो दे रहे हैं। एक्चुअली तो पीस के खिलाफ वर्जी है। अगर इसको जितना ज्यादा लॉकडाउन की आपकी आवाज थोड़ा सा मसला कर रही है, मैं चाहूंगा कि अपने दूसरे गेस्ट की तरफ आऊं। बाय द टाइम आप थोड़ी सी अपने जो है रब्ता थोड़ा सा क्लियर कर लें। जी डॉक्टर साकिब अंसारी, ये बताइएगा, ये जो फर्स्ट वेव थी और सेकंड वेव, बुनियादी फर्क इन दोनों वेव्स में क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपकी टीम का, आज टीवी का इस अहम मौजू पे आप बात कर रहे हैं। नहीं देखिए, आज हमने पहली बार ये बात महसूस की है कि हम शायद दोबारा जून की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, जून में जो हालात थे कि हमारे तमाम बड़े अस्पतालों में बेड्स खत्म हो चुके थे। एक आपके शहर के बहुत ही बड़े सनतकार और बहुत बड़े वीआईपी एक प्राइवेट हॉस्पिटल की इमरजेंसी में 24 घंटे से लेटे हैं और उस अस्पताल में बेड नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल में बेड को उनका एक्सेस नहीं हो पा रहा। तो शहरों में इमरजेंसी जो जितने बेड्स थे उनमें कराची शहर में इस वक्त बहुत मुश्किल हो गया है बेड हासिल करना। और कोई मुजायका नहीं है, कोई मेरी दूसरी राय नहीं है कि उतना ही सख्त लॉकडाउन होना चाहिए जो पहली वेव में हुआ था। और जिस तरह सिंध ने पहले लीड ली थी और सिंध गवर्नमेंट ने सबसे पहले लीड लेके सबसे पहले कोरोना को कंट्रोल किया था, वो सब तबाह बर्बाद कर दिया। सर, बड़ी माजरत के साथ सिंध गवर्नमेंट ने सियासी चीजों में पढ़ के, जल्द से जुलूसों में पढ़ के, इन सारी चीजों में पढ़ के वो बिल्कुल खत्म हो चुका है गवर्नमेंट की तरफ से। यही सबसे बड़ी इस वक्त हम देख रहे हैं कि रुकावट बनी है। जब कानून नाफिज करने वाले और हुकूमत जो है वो उसको इतना सीरियस नहीं ले रही, तो अवाम क्यों इतना सीरियस लेगी? मैं आपसे 100% मुत्तफिक हूँ, मगर अब हल लॉकडाउन के अलावा कुछ नहीं है। हमें वी शुड नॉट रीइन्वेंट द व्हील। हमें कुछ चीज इजाद नहीं करनी। जो इंग्लैंड ने किया, जो चाइना ने किया, जो फ्रांस ने किया, वही हमें करना है। हमें वही करना है। अगर इस वक्त राब्ता बहाल हो गया हो डॉक्टर नदीम आलम से। डॉक्टर साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? डॉक्टर नदीम, मैं डॉक्टर यमुना की तरफ आता हूं। डॉक्टर यमुना, ये बताइए कि क्या इस वक्त ग्राउंड रियलिटी है हॉस्पिटल्स के अंदर, जो आपके प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, टर्शरी हॉस्पिटल्स हैं, उनमें कितना प्रेशर एक दोबारा आ चुका है हमारे पूरे के पूरे हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर कोरोना का? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। मेरी तरफ से आप जैसे कि आप पूछ रहे हैं कि दोबारा आ चुका है, तो मैं ये कहूँगी कि प्रेशर तो हमारे लिए कभी खत्म हुआ ही नहीं। हम दुनिया के लिए या आप कहने के आवाम के लिए ये था कि कोरोना खत्म हो गया। जब एक सेटलमेंट हुआ था सिचुएशन के अंदर, तो लोगों को लगता था
लोगों ने मानना शुरू कर दिया था कि कोरोना खत्म हो गया, अब ये दोबारा कभी नहीं आएगा। लेकिन हमारे लिए तो सिचुएशन वैसी ही थी, अंदर चीजें इतनी ही खराब थी। सूरत हाल इतनी खराब है। एक छोटे से ब्रेक की तरफ में था। सूरत हाल इंतहाई पेचीदा है। इससे पहले जो कहते थे कि ऐसा नहीं है, मैं आपके सामने एक मिसाल हूं। कोविड पॉजिटिव 1 महीना पूरा मैं गुजार के आया हूं, और उस 1 महीने में जितने करीब से देखा, जितनी तकलीफ मैंने देखी, यकीन माने कि वो बहुत, अगर उसको कभी हम शेयर करें, एक्सपीरियंस करें, आपके साथ शेयर करूं तो बहुत तकलीफ दे अमल है। तो ऐसा समझना कि हमें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता, ये सब बेवकूफी की बातें। एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। कोरोना की तबाहकारियां इस वक्त जारी हैं। आज जरा फोकस कर रहे हैं हम सूबा सिंध पे। डॉक्टर नदीम आलम, एक बार फिर आपकी तरफ जाऊंगा। आप इस वक्त बहुत सख्ती से कह रहे हैं कि इंतहाई सख्त लॉकडाउन दोबारा होना चाहिए, उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। दुनिया इस वक्त वहां पर जा रही है। पाकिस्तान में तो हमने सिर्फ एनसीओसी का एक इजलास होता है, उसके बाद कुछ एसओपीज और उसके नोटिफिकेशन आते हैं और देखा कहीं नहीं जाता। तमाम मॉल्स, तमाम गलियां, अब तो 1 फरवरी से स्कूल भी बच्चों के लिए खुलने जा रहे हैं। ऐसे में कितना बड़ा रिस्क लेने जा रहे हैं इस वक्त हम? मेरे जो चीज हमारे इर्द गिर्द हो रही है और इंटरनेशनल लेवल पे आपके सामने सारा डेटा आ रहा है, और खास तौर पे हम सिंध की बात जब करते हैं तो आपको अंदाजा ही है कि कहीं पर भी जो है सूरत हाल कोई अच्छी नहीं है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो। नंबर ऑफ पेशेंट्स कोविड के डे बाय डे उसी तरह से इंक्रीज हो रहे हैं। हमें जाहिर है हमें इस सूरत हाल से निपटने के लिए सख्त से सख्त मेजर्स लेनी चाहिए, और मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ने अपने लिहाज से तमाम चीजें बरूए कार्ड लाए हैं। अब मगर हमारे यहाँ का जो माहौल है, जाहिर है पॉवर्टी भी है, लोगों को रोजगार की सूरत हाल भी है, तो उस लिहाज से जाहिर है सब चीजों को मैनेज करके ही कुछ किया जा सकता है। हाँ, रही कोविड की तबाहकारियों के हवाले से बात, तो ये तो लामाला यूनिसेफ की बाकायदा रिपोर्ट है कि कोविड से कोई भी शख्स बच नहीं पाएगा। तो सभी लोगों को जो है 225 तक जो है कोविड में, हाँ तो ठीक है, 2025 तक हर किसी को जो है वो कोविड के इससे गुजरना होगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना मोहतात रह सकते हैं और कितना इससे आप बेहतर तरीके से अपने इलाज के ऊपर वो कर सकते हैं। डॉक्टर साकिब अंसारी, अगर ये सूरत हाल है तो हम दुनिया जो है इस वक्त बड़े मेजर्स ले रही है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कोविड पे सियासत की गई। दुनिया में इसे एक इंसानी मसला समझा गया, लेकिन पाकिस्तान में इसे एक सियासी मसला समझा गया है। देखिए, प्रॉब्लम ये इंसान का है। मेरे में यूरोप और अमेरिका में भी इस पर सियासत की गई है, मगर जो चीजें पेशरफ्त हुई हैं उनको भी देखना चाहिए, और जो पीछे नहीं हो पाई उनको भी देखना चाहिए। एक्सपो सेंटर में एक बहुत अच्छा सेटअप बनाया गया, नीपा चौरंगी पे एक बहुत अच्छी पेशरफ्त की गई, तो इसको तो अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। मगर एग्जिस्टिंग सिस्टम में गुंजाइश को बढ़ा के, और जो बेहतरीन किस्म की सिविल और जिन्ना और अब्बासी में टीम मौजूद है उनको मजीद फाल करके और 10 गुना ज्यादा मरीजों को अकोमोडेट किया जा सकता था वेंटिलेटर्स और ह्यूमन रिसोर्स की सूरत में, उसमें कोई खास पेशरफ्त नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। और अब इस वक्त मामला ये है कि स्कूल तो खुलना जो है वो जलती पे तेल का काम देंगे, और सिंध सूबे को ये सिंध सूबे को ये प्रिविलेज है कि ये वह पहला सूबा था जिसने सबसे पहले स्कूल बंद किए थे और स्कूल बंद करके कोविड को कंट्रोल किया था। तो मैं नहीं समझता कि ये बेवकूफ़ी होगी कि स्कूल खोल दिए जाएंगे और फिर लाखों आदमी जो है उसको एक्सपोज कर दिया जाएगा, खासतौर पे पीडियाट्रिक एज ग्रुप में। मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि बच्चों में कोविड इतना नहीं होता, मगर टीनेजर्स को हम इन्फेक्शन से एक्सपोज क्यों करें। और उससे भी खतरनाक बात यह है कि मेजोरिटी ये देखा गया है कि बच्चे जो हैं वो वेक्टर बनते हैं, वो सोर्स बनते हैं, इन्फेक्शन को बाहर से लेकर आते हैं, नानी दादी और बुजुर्गों तक पहुंचाते हैं, और वो फिर चीज खतरनाक हो सकती है। हम बात कर रहे हैं इस दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर की, इस दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर की बात कर रहे हैं कि जिसकी सबसे ज्यादा आबादी है, जिसकी आबादी में ऐसे छोटे छोटे अपार्टमेंट्स और क्वार्टर्स हैं कि जहाँ कोई वेंटिलेशन नहीं है, और वहां पे अगर इन्फेक्शन जाता है, अल्लाह न करे जिस तरह हमारे वज़ीर आला साहब कहते थे
कि डरता हूं मैं कि जब कच्ची आबादियों तक ये इन्फेक्शन जाएगा और अल्लाह ना करे कि वहां कोई डिजास्टर। ठीक है ना, जाहिर है कि इस बीच में हमने देखा कि ऑपोजिशन के इज्तिमात भी हुए, हुकूमत के इज्तिमात भी हुए, जल्द से इलेक्शन जुलूस भी हुए, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन भी हुए, आगे लॉन्ग मार्च की भी बातें की जा रही हैं। उस पर्सपेक्टिव में मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान में इसके ऊपर सियासत की गई। डॉक्टर यमुना, अब ये बताइए कि जो पहले बात की जा रही थी, इस मरतबा ये जो हम विंटर सीजन की बात कर रहे हैं, इसमें कोरोना से अगर आप बेहतर हो भी जाते हैं लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं और लंग्स जो है वो बहुत बुरी तरीके से मुतासिर होते हैं। तो ये रिपोर्ट्स किस हद तक आ रही है देखने में इस तरह के केसेस? डॉक्टर यमुना, यही सवाल मैं कामरान शेख की तरफ लेके जाता हूं। कामरान शेख, आप बताइए, जो इस मरतबा जो बात की जा रही है कि लंग्स इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद मरीजों की है आफ्टर इफेक्ट्स में, इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, तो क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल, देखिए डॉक्टर से जब हमारी इस सूरत हाल पर बात हुई तिब्बी माहिरीन से, तो उनका यही कहना था कि खास तौर पर ऐसे पेशेंट जो कि पहले से किसी मर्ज में मुब्तला हो, जिसमें हार्ट का इशू है या डायबिटीज है या दीगर चीजें हैं, और जैसा कि आपने लंग्स का जिक्र किया, तो माहिरीन के मुताबिक इस तरह के पेशेंट जो है वो उनको ज्यादा मुश्किलात का सामना होता है और वो ICU में और ज्यादातर जो है वो इंतहाई निगहदाश्त में वो पेशेंट्स होते हैं। और फिर जो अमवात सामने आई उसमें भी ये बात सामने आई कि उन पेशेंट्स को जिनकी डेथ हुई है वो या तो हार्ट पेशेंट थे या फिर उन्हें डायबिटीज था या फिर और दीगर कुछ ना कुछ उन्हें इस तरह की जो है वो बीमारियां पहले से मौजूद थी। तो कुव्वत मुदाफियत की कमी और साथ ही साथ इस तरह के कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो कि इन पेशेंट्स में जो कोविड का शिकार होते हैं उसके बाद उन्हें फेस करने पड़ते हैं, और फिर सेहतयाब होने के बाद भी बहुत सारे इश्यूज का उन्हें सामना करना पड़ता है, जिसमें कुव्वत मुदाफियत की कमी कह लें या फिर बहुत सारे ऐसे पेशेंट सामने आए जिनको जो है वो कुव्वत समाअत में ही प्रॉब्लम हुई। तो तमाम चीजें जो है वो अभी क्योंकि इस पर रिसर्च भी जारी है और अब तो हम वैक्सीन के मरहले में भी आ गए हैं और एक जी अब हम इस वक्त जा रहे हैं वैक्सीन के मरहले में भी है। डॉक्टर यमुना भी, यमुना मैं बात कर रहा था कि इस मरतबा के जो पेशेंट्स हैं पिछले फर्स्ट वेव के मुकाबले में सेकंड वेव में ये कह रहे हैं कि आपके लंग्स जो हैं वो बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। और थोड़ा सा जरा ये भी बताइएगा कि नॉर्मली कहा जाता था कि अगर आपका गला खराब है तो आप जो है इसका मौसमी का जूस वगैरह ले लें या आप ऑरेंजेस का जो है वो जूस वगैरह ले लीजिए, लेकिन लंग्स पेशेंट के लिए ये जहर कातिल है। तो ये भी थोड़ा सा आवाम को बताने की जरूरत है कि हमने किससे परहेज करना है इस कोविड के दौरान। देखिए बात यह है कि जो एक, हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, लंग बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं। बहुत ज्यादा हमारे पास अब पेशेंट्स ऐसे आ रहे हैं जो कि पोस्ट कोविड सिंड्रोम में आ रहे हैं। पोस्ट कोविड सिंड्रोम एक सिचुएशन है जिसके अंदर पेशेंट का लंग्स कोविड के बाद इतने अफेक्टेड हो जाते हैं कि उसको सारी जिंदगी ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ रहना पड़ता है। पेशेंट ऑक्सीजन के बगैर जिंदगी गुजार ही नहीं पा रहे अपनी। वो ILD एक डिजीज होती है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, वो उसमें चले जाते हैं। यानी उनके लंग्स जो है वो मुकम्मल तौर पे आप कहने के नाकारा हो जाते हैं, वो अपना लंग्स काम करना छोड़ देते हैं। ऐसी सिचुएशन बाहर के ममालिक में भी देखी गई है कि एक यंग लड़की का लंग ट्रांसप्लांट किया गया है आफ्टर कोविड, क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर सकते। कोविड खत्म हो गया, कोरोना अपना काम करके चला गया, लेकिन उसके बाद लोगों के फेफड़े इस कदर खराब हो जाते हैं कि उनके लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। तो वो एक सिचुएशन है कि आप ये सिर्फ ये ना समझे कि मुझे कोरोना होगा 15 दिन में घर बैठूंगा और वो सही हो जाएगा। यानी 15 दिन बाद अगर आपने एंटीबॉडीज टेस्ट कराया वो बड़ा अच्छा या बेहतर आया तो आप ये ना समझें कि आप मुकम्मल तौर पर हो गए। अगर खुदा ना खास्ता लंग्स इफेक्टेड है तो उसका भी प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो और उसकी प्रॉपर एहतियात जो है वो इंतहाई जरूरी है। हमारा पूरा पैनल मौजूद है, एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की और सिंध को इस वक्त जरा हम फोकस कर रहे हैं। बड़े शहर कराची की सूरत हाल भी जाहिर है कि इस वक्त जितने नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं। डॉक्टर नदीम आलम अब्बासी शहीद अस्पताल से आपका ताल्लुक है, ये बताइएगा कि अवाम इसको सीरियस ले नहीं रहे और जब उनको पता चलता है वो आपके कोविड पॉजिटिव होते हैं तो उस वक्त तक पुलों के नीचे से काफी पानी बह चुका होता है। इवन वो कोई प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर उनको वेंटिलेटर की जरूरत हो वहां पे लाखों के हिसाब से बिलिंग होती है।
और जो टर्शरी लेवल की है वो भी सूरत हाल आपने बताई। इतने महंगे टेस्ट अभी भी हो रहे हैं, 4,000 से लेकर 7,000 तक की इसकी रेंज है। अवाम कैसे अफोर्ड करेगी? अवाम अफोर्ड नहीं कर पा रही, हुकूमत इसके ऊपर क्यों नहीं फोकस करी? किसी तरीके से इसके कोविड के जो PCR टेस्ट वगैरह जो है इनको सस्ता किया जाए। हाँ बिल्कुल, यकीनन ये ऐसा ही होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि 3 चीजों से में चलना चाहिए। एक तो लॉकडाउन को सख्त से सख्त करना चाहिए, दूसरे जो है कोविड टेस्ट की अवेलेबिलिटी जो है वो करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम लेवल पे, ताकि कोई भी जो है इससे टेस्ट से जरूरी मालूम हो सके कि क्या सूरत हाल है। इसके अलावा जो है जो तीसरी चीज है जो वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन की अवेलेबिलिटी तेज जंगी बुनियादों पे करनी चाहिए ताकि हम इसको रोक सकें। ठीक है। उसके अलावा उसके हवाले से NCOC ने आज ब्रीफ भी किया गया। डॉक्टर फैसल सुल्तान बता रहे थे कि पाकिस्तान में उसको डिजिटल सिस्टम से उन्होंने किया बहुत सारी चीजें, लेकिन आप समझते हैं कि जिस तरीके से काम किया जा रहा है और जितना हम उसको कैटर नहीं कर पाएंगे, खुदा ना खास्ता अगर रश बढ़ता है तो? हाँ, फेडरल गवर्नमेंट या सिंध गवर्नमेंट हमारी काम कर रही है। जाहिर है जितने इनके रिसोर्सेज है माशाल्लाह से बहुत अच्छा, हमने जो फर्स्ट वेव आई थी उसको भी बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया। इंशाल्लाह सेकंड वेव को भी अच्छी तरीके से मैनेज किया जाएगा और यकीनन मुझे बहुत अल्लाह की से पुरुम्मीद हूँ कि हम लोग इन मसाइल इससे कोविड से जो है बच जाएंगे। अल्लाह ताला ने लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। डॉक्टर यमुना, फ्रंट लाइन जो आप कहेंगे कि इस वक्त स्टाफ जैसे आप कहेंगे या फ्रंट लाइन, रादर मैं तो सोल्जर कहूंगा इस वक्त, वो किस हद तक इन्फेक्टेड है और उनके बचाव के लिए हुकूमत इस वक्त जो तदाबीर कर रही है, जो सारी चीजें कर रही है, जो इक़दाम कर रही है, आप कितना मुतमईन है उससे? देखिए फ्रंट लाइन पर अगर आप कहें तो फ्रंट लाइन सोल्जर्स जो है उनमें से तकरीबन 90% लोग अब तक इफेक्टेड हो चुके हैं। 90% डॉक्टर्स या स्टाफ ऐसा है जो कभी ना कभी पूरे साल में 1 बार या 2 बार कोविड पॉजिटिव हुआ है, कोई भी बचा हुआ नहीं है इससे। और जो है इंक्लूडिंग देयर फैमिली भी पॉजिटिव। आप एक डॉक्टर अगर घर में पॉजिटिव होता है तो आप हर कोई इतना अमीर नहीं है कि उसके रूम हो अलग से और अलग बड़ा घर हो और वो अलग जाके रह ले। घर में अगर वो खुद पॉजिटिव होता है, उसके माँ बाप बहन भाई घर में बुजुर्ग होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। ज्यादा ट्रॉमा इस बात का होता है कि आपने अपने घर वाले को किसी को एक जानलेवा बीमारी दे दो, और ये एक बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग बात होती है। दूसरी बात ये कि जो इक़दाम हुकूमत की तरफ से किए जा रहे हैं वो ये मैं कहूंगी कि उसमें इतने भी कम या इतने भी गैर मामूली नहीं है। हुकूमत ने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की है, वो जहां तक कर सकते थे जितने रिसोर्सेज थे, क्योंकि जो मैंने सिचुएशन सिर्फ यहाँ नहीं इंटरनेशनली भी देखी है, जो मेरे जहाज लेकिन जब ये कहा जाता है जुम्ना, जब ये कहा जाता है कि जनाब कोविड के दिनों में पूरी दुनिया में अगर कहीं इन्वेस्टमेंट हुई है या अपग्रेड किया गया तो वो हेल्थ केयर सिस्टम को किया गया। पाकिस्तान में भी यकीनन ऐसा हुआ, लेकिन जो बात की गई थी आपको PPEs वगैरह मिलेंगी, जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट और किट्स वगैरह हैं, क्या वो प्रॉपर मिल रही है तमाम स्टाफ को? उसमें देखिए शुरू में जब एक हंगामी सूरत हाल होती है तो किसी को समझ नहीं आता है, मैनेज करना मुश्किल होता है, लेकिन अब वो चीजें काफी हद तक बेहतर हो गई हैं। मैनेजमेंट काफी हद तक अच्छा काम करने लगी है, चीजें प्रोवाइड अब होना, उतना बुरा हाल भी नहीं है जितना शुरू में हुआ था, लेकिन अब चीजें प्रोवाइड होने लगी हैं। जहाँ भी कोविड का जो है सिस्टम बना हुआ है वहाँ पे डॉक्टर्स को चीजें प्रोवाइड की जा रही है जिस हद तक की जा सकती है। बाकी है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो हर जगह ये हर सिस्टम में होता है, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। सही। बल्कि मैं कहूँगी बहुत सारे हमारे छोटे सेटअप्स ऐसे हैं जो प्राइवेट छोटे सेटअप्स जो गलियों में हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, वहाँ पे तो इस बात का ख्याल ही नहीं रखा जा रहा कि कोविड और नॉन कोविड पेशेंट्स को अलग रखना है या कोविड में जाने वाले डॉक्टर या स्टाफ को अलग से PPE देना है। वहाँ पे तो इस बात का ख्याल रखा ही नहीं जा रहा। ठीक। डॉक्टर साकिब, ऐसे में नीड ऑफ द आवर क्या है जब हम स्कूल खोलने जा रहे हैं 1 फरवरी से, और गो के बच्चों में अल्लाह का शुक्र है कि काफी महफूज हैं, लेकिन वो एक जो है उनके थ्रू ये स्प्रेड हो सकता है, और स्कूल जाने से पहले जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आप नहीं समझते कि जरा इसको नजरसानी किया जाना चाहिए इसके ऊपर?
यकीनन मैं 100% इस पॉइंट के ऊपर बिल्कुल क्लियर हूँ। और अगर आप ये देखें कि अगर ग्राफ को आप रीड करें, ऑब्जर्व करें, तो हम बिल्कुल बॉटम से वापस मिडिल पे आ गए या हम 30-40% पे दोबारा आ गए। और जो मैं बात हम बार बार जिस साफ और सच बात को हम सामने रखनी चाहिए कि हमारे डॉक्टर्स एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं, हमारा सिस्टम एग्जॉस्ट होता जा रहा है। और वो बात जिसकी माहिरीन को हमेशा से खदशा था कि अगर थोड़ा थोड़ा करके ये 100% पॉपुलेशन इम्यूनाइज हो जाए 2025-2030 तक तो ठीक है, मगर कोई एक भी ऐसी सर्ज जो है, एक भी ऐसी वेव आई कि जिसमें रोजाना के 1500 से बढ़कर हम 200-300 रोजाना नए केस पे चले गए थे, अब हम 1300-1400 पे आ गए। बिल्कुल नंबर का दोबारा 4-5 हजार पे चला गया तो हमारा सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा, हमारा सिस्टम एग्जॉस्ट हो जाएगा और हम ऑलरेडी मैक्सिमम पर हैं इस वक्त। ठीक, पहले तो हम देखते थे कि बड़ी तवातुर के साथ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, पीएमए वगैरह आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते थे और एक प्रेशर जो है वो बना के रखते थे हुकूमत के ऊपर, फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के ऊपर। अब आप लोग भी शायद क्या थक हार गए या छोड़ दिया है क्या? ये वो हम पे बड़े इल्जामात लगाए गए कि हम हुकूमत की बी टीम बन रहे हैं, तो हमने कहा इल्जामात से बचा जाए। अच्छा, नहीं, लेकिन जाहिर है कि आप तो इस वक्त बेस्ट नेशनल इंटरेस्ट को अगर सामने रखें, क्योंकि हुकूमत देखती है कि जब ऑपोजिशन का लॉन्ग मार्च है तो कोरोना याद आ जाता है, और जब अपने जलसे जुलूस होते हैं, इसी तरीके से जो ऑपोजिशन है वो कह रही है कि हुकूमत कोरोना के पीछे जाके खड़ी हो रही है। तो हमारे यहाँ तो सियासी मसला इसको बनाया गया, कम से कम पीएमए जो है वो तो अपने आप को बिल्कुल अलग रखे और तवातुर के साथ इस प्रेशर को डालती रहे। जी हाँ, पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन पीएमए बड़ी क्लियर है। आप उनके किसी भी जिम्मेदार से, किसी भी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट से बात करेंगे, किसी भी बाशऊर डॉक्टर से बात करेंगे, किसी भी एक नॉर्मल शहरी से बात करेंगे, तो इस वक्त हमें स्कूल्स भी नहीं खोलने चाहिए, इंस्टीट्यूशंस नहीं खोलने चाहिए। शादियों पे तो सबसे पहले जो है गैदरिंग्स पे बैन लगा देना चाहिए, जिसके बहुत लंबे समरात आएंगे, जिसके बहुत बड़े फवायद आगे जाके आएंगे कि जो हम ह्यूज अमाउंट भी जाए भी फैला रहे हैं। तकरीब पे आज ही खुशखबरी सुनाई गई एक रेस्टोरेंट में, तमाम रेस्टोरेंट 10 बजे के बाद भी खुल सकते हैं और वीकेंड पे भी खुलेंगे, ये आज की खबर है। जी, शॉपिंग मॉल्स का भी हो गया, बाजारों का भी हो गया। हम तो दुनिया को चले थे सिखाने कि जनाब कोविड से हमने किस बेहतरीन तरीके से हमने निपटा, हम तो पूरी दुनिया को सिखाने जा रहे थे। ये तो उल्टा खुदा न खास्ता हमारे साथ मामला खराब हो रहा है। बिल्कुल कोई मैच नहीं कर रहा। जिस दिन 1400 नए केस आ रहे हैं, जिस दिन 74 लोग हमारा साथ छोड़ के दुनिया से जा रहे हैं, उस दिन हम ये न्यूज निकाल रहे हैं कि जी शॉपिंग सेंटर और बाजार इतवार को भी खुलेंगे और वीकेंड पे भी खुलेंगे, रात 10 बजे के बाद भी खुलेंगे। ठीक, कितनी बड़ी ज्यादती होगी डॉक्टर नदीम आलम एक ऐसे माहौल में जहां पे दुनिया भर की अगर बात करें, वहां पे अगर डेथ टोल इतना है तो वहां पे इसको सीरियस भी लिया जा रहा है, वहां पे सख्त लॉकडाउन भी है, वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग भी है, वहां पे मास्क लाजमी भी है, वहां पे बहुत सारी चीजें हैं। पाकिस्तान तो बिल्कुल हमने छोड़ दिया है, खुला छोड़ दिया है, खुदा न खास्ता। नहीं, ऐसा देखिए, ये जो हमारा कल्चर है और जो हमारा रहन सहन है, इस और जो हम जिस तरक्की पजीर मुल्क में रहते हैं, वहाँ के मसाइल आप भी बेहतर समझते हैं और फेडरल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, वो भी बेहतर तौर पे जानती है और इससे बिल्कुल जो है हर तरह से तैयार है। और मैं खैर क्योंकि बीइंग ए डॉक्टर जो चीजें देख रहा हूँ उसमें यही है कि अगर इस SOPs का मुकम्मल ख्याल किया जाए, वक्तन फवक्तन जो इलाके ज्यादा इफेक्टेड हैं वहाँ लॉकडाउन किया जाए, वैक्सीनेशन जिस तरह से प्रोवाइड की जा रही है वो की जाए, और टेस्ट जो है मैं मेजर फोकस इसी पे करता हूँ कि जितना मैक्सिमम कोविड के टेस्ट वगैरह की अवेलेबिलिटी की जाए तो लोगों हम जिस तरह से फर्स्ट वेव का हमने मुकाबला किया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नदीम आलम, डॉक्टर साकिब अंसारी, डॉक्टर यमुना और कामरान शेख। और इस वक्त बात यही है कि सबसे पहले हम खुद अपने आप को महफूज रखने के लिए मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें और जितनी एहतियात हम कर सकते हैं हम करें, वरना खुदा ना खास्ता अगर किसी ने छू के भी देखा इस मर्ज को तो फिर पता चल जाता है कि कितनी सख्त अजियत और तकलीफ होती है। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।